इसके पिछले वीडियो तक हमने, पिछले लेक्चर में हमने कैरियोकाइनेसिस तक देख लिया था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइटोकाइनेसिस। पहले देखेंगे एनिमल सेल में, फिर प्लांट सेल में। तो साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। साइटो मतलब सेल, काइनेसिस मतलब डिवीजन। सेल डिवीजन इन एनिमल सेल में कैसा होता है? देखिए ये एक एनिमल का सेल हो गया। कब है? यहाँ पर 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, मतलब कि इसमें कैरियोकाइनेसिस हो चुका है। तो एनिमल सेल आफ्टर कैरियोकाइनेसिस। अब इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होने के लिए, साइटोकाइनेसिस होने के लिए पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फरो बनता है, मतलब ऐसे गढ़ा करके उसमें दब करके बनना फरो, ठीक है, ऐसा बनता है। पहले बना बना फिर जाकर फरो और ज़्यादा डीप जाता है, और जाते जाते लास्ट में 2 एनिमल सेल एक एक न्यूक्लियस को लेकर डिवाइड हो जाता है। तो साइटोकाइनेसिस अकर बाई। अब एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस अकर बाई फरो फॉर्मेशन। फरो समझ रहे से गड्ढा। फरो डिपेंड टुवर्ड्स सेंटर। जो फरो है सेंटर की तरफ और डीप होते जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल, मतलब सेंटर की तरफ फरो बनता है इसमें। ये हो गया हमारे क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। अब देखने वाले हैं साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। इसमें क्या है भाई, तो इसमें देखेंगे साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। ये एक प्लांट सेल हो गया, सेल वॉल हो गया, ग्रीन वाला हो गया सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल सबको मालूम है रिजिड होता है, इनएक्सटेंसिबल होता है, ना बढ़ता है ना घटता है, और नॉन फ्लेक्सिबल होता है, एकदम मतलब कड़ा होता है, इसको आप बढ़ा घटा नहीं सकते। लेकिन सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। ये एक प्लांट सेल है, इसमें 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, मतलब ये प्लांट सेल है आफ्टर कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस हो चुका है। अब क्या होगा, इसमें क्या होता है कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को प्लांट में हम लोग डिक्टोजोम बोलते हैं, ये हमें मालूम है, पिछले चैप्टर में सेल द एंड ऑफ लाइफ में बताया जाता है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स को डिक्टोजोम बोला जाता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स और ईआर ऑफ प्लांट सेल, ये क्या बोलते हैं कि ये एक फ्रैगमेंट्स बनाते हैं कुछ, ठीक है, कुछ मटेरियल यहाँ पे सेंटर में डिपॉजिट करते हैं, फ्रैगमेंट्स बना करके यहाँ पे डाल देते हैं। अब ये जो फ्रैगमेंट्स है ये क्या करता है कि अवे फ्रॉम सेंटर, मतलब सेंट्रीफ्यूगल मैनर में यहाँ से धीरे धीरे पूरा एक प्लेट की तरह बना लेता है, ठीक है। अब देखिए यही फ्रैगमेंट्स ऐसे फैल फैल के सेल प्लेट बना लिया, विच इज प्रिकर्सर ऑफ मिडल लेमिला। और ये जो सेल प्लेट है ये प्रिकर्सर ऑफ मिडल लेमिला है। सबको मालूम है कि प्लांट सेल के अंदर मिडिल लेमिला पाया जाता है, 2 नाइट बोरिंग प्लांट सेल के बीच में मिडिल लेमिला होता है, तो वो यही सेल प्लेट ही बनाता है। तो इसीलिए सेल प्लेट मिडिल लेमिला क्या होगा, प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर मतलब उसको बनाने वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेल प्लेट फैल गया। अब ये आगे चल के क्या होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा, सेल प्लेट के ऊपर। देखिए सेल प्लेट प्रिकर्सर मिडिल लेमिला यहाँ पर आकर के ऐसे बंद गया। तो जो ये बन गए ये 2 ठो अलग अलग क्या हो गया, एक ये ग्रीन वाला पट्टे की 2 ठो अलग अलग प्लांट सेल हो गए। इसमें कुछ नोट देखेंगे। साइटोकाइनेसिस इन प्लांट अकर बाय फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। सेल प्लेट के फॉर्मेशन से होता है, ये सेल प्लेट है, और सेल प्लेट को क्या बोला जाता है, फ्रैग्मोप्लास्ट। फ्रैग्मोप्लास्ट। सेल प्लेट फॉर्म इज सेंट्रीफ्यूगल, वही सेंट्रीफ्यूगल मतलब अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर में है, यहाँ से अवे में फैला जाता है। अब कहते हैं समटाइम्स द कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फैलो सेटल, ये हो गया। अब इसका कुछ अलग एक पॉइंट देखते हैं। इसमें ऐसा बनता है, प्लांट सेल में कंप्लीट हो गया। अब कुछ अलग पॉइंट देखते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, मतलब कैरियोकाइनेसिस तो हो गया, समटाइम्स द कैरियोकाइनेसिस होने के बाद इज नॉट फॉलोड बाई साइटोकाइनेसिस, मतलब कैरियोकाइनेसिस हो गया लेकिन उसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक सेल हो गया, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस था, ये कैरियोकाइनेसिस हो गया, न्यूक्लियस डुप्लीकेट हो गया। ओ सीट्स नहीं दिख रहा है यहाँ पर, देखिए कुछ पॉइंट हो गया कि समटाइम्स कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। तो देखिए जैसे ये एक सेल हो गया, अब ये सेल में क्या है कि सेल के ये न्यूक्लियस हो गया, तो इसमें कैरियोकाइनेसिस होकर के 2 न्यूक्लियस बन गया, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब एक्चुअल में होना क्या चाहिए आगे कि इसका जो इसमें साइटोकाइनेसिस होना चाहिए, 2 सेल बन के यहाँ से फरो बन के, अगर एनिमल हो तो प्लांट हो तो उसके हिसाब से ये 2 सेल बन के अलग अलग न्यूक्लियस लेके 2 सेल बन जाना चाहिए। लेकिन क्या होगा कि साइटोकाइनेसिस नहीं हो पा रहा है। जब साइटोकाइनेसिस नहीं होगा
तो बस ऐसे ही रह जाएगा, इस सेल में 2 न्यूक्लियस हो जाएगा। तो मोर देन 1 न्यूक्लियस इज सीन इन सच सेल्स, ऐसे सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस देखने होते हैं, और ऐसे कंडीशन को सिंसाइटियम बोला जाता है प्लांट में। क्या बोला जाता है? सिंसाइटियम इन प्लांट। सिंसाइटियम मतलब इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाए। और इसका एग्जांपल क्या हो गया? इसका एग्जांपल हो गया इंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। जो कोकोनट होता है उसका इंडोस्पर्म में यही होता है, इंडोस्पर्म मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। इंडोस्पर्म क्या होता है? जो हम लोग पानी, जो कोकोनट का जो पानी होता है वो उसका इंडोस्पर्म है। वहीं जब कोकोनट मैच्योर हो जाता है, जब कांचे वाला होता है, जब कोकोनट मैच्योर होता है, जो व्हाइट वाला पार्ट होता है वो हो गया, तो वो हो गया इंडोस्पर्म। तो इंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट किसका एग्जांपल है? सिंसाइटियम का। उसमें क्या होता है? उसमें कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ रहता है। दिस कंडीशन विल बी कॉल्ड सिंसाइटियम। इसमें सिंसाइटियम कंडीशन फंजाई में देखिए SYNCYTIUM सेंसेटियम प्लांट में होता है, और सिनोसिटिक कंडीशन बोला जाता है फंजाई में। इसको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है? सेंसेटियम किसमें होता है? प्लांट के अंदर। और सिनोसिटिक कंडीशन किसमें होता है? फंजाई में। इसी ध्यान रखने वाला है। इसका एग्जांपल क्या हो गया? इसका एग्जांपल हो गया फाइकोमाइस्टिस, जो हम लोग फंजाई पढ़े थे ना 4 ठो, एक बेसिडोमाइस्टिस, एस्कोमाइस्टिस, ड्यूटेरोमाइस्टिस, फाइकोमाइस्टिस। जो फाइकोमाइस्टिस है उसके अंदर सिनोसिटिक कंडीशन पाया जाता है। हमें उसमें क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है कि जो फाइकोमाइस्टिस है, फाइकोमाइस्टिस फंजाई एस सेप्टेट होता है। एस सेप्टेट मतलब उसके में सेप्टा नहीं प्रेजेंट होता है। जब सेप्टा नहीं प्रेजेंट होता है, सेप्टा नहीं होता है, तो देखिए मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होता है। तो ये उसी का एग्जांपल है, मल्टी न्यूक्लिएट हो गया, यानी फंजाई में इसको सिनोसिटिक बोला जाता है। तो ये इसके एग्जांपल में ये आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या है। नोट वेयर डज माइटोसिस अकर। अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि माइटोसिस कहाँ पर होता है। तो माइटोसिस अपने से सोचिए कहाँ पर होना चाहिए। माइटोसिस कहाँ पर होना चाहिए? माइटोसिस होना चाहिए, जैसे देखिए एनिमल में पहले देखें, एनिमल में मेजोरिटी जो सेल्स हैं वो 2n होता है। तो मान के चलो कि एनिमल को अगर बड़ा होना है, ठीक है, हम एनिमल हो गए, हम पहले छोटे बच्चे थे, तो हमको बड़ा होना है तो मैक्सिमम अब सेल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर माइटोसिस की जरूरत है, क्योंकि हमें मास बढ़ाना है, ठीक है, बॉडी मास। तो बॉडी मास में आप भाई म्यूसिस तो नहीं करेगा, डिप्लॉयड का हैप्लॉयड तो नहीं बनाओगे ना। हमें जो डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड सेल ही और चाहिए। तो ये तो हमें माइटोसिस होता है, कि माइटोसिस क्या होता है? एक इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो मैक्सिमम जितने एनिमल में हो गए उसमें होता है। कुछ इंसेक्ट हो गए, जैसे एक्सेप्ट सम सोशल इंसेक्ट, कुछ सोशल इंसेक्ट हो गए, जैसे मेल बी होता है जिसको ड्रोन बोलते हैं, इसका बॉडी हैप्लॉयड होता है। ये एक एक्सेप्शन, इसको याद रखना है। क्यों होता है इसमें, आगे किस चैप्टर में होगा देख लेंगे। ठीक है, हो गया। जैसे सोशल इंसेक्ट इसका एक्सेप्शन है, इसका बॉडी क्या होता है? हैप्लॉयड होता है। कौन? मेल बी का, सभी नहीं, सिर्फ मेल बी, जिसको ड्रोन बोला जाता है। ठीक है, वो एक्सेप्शन है जिसका कि हैप्लॉयड बॉडी होता है। इन प्लांट में माइटोसिस की जरूरत होता है। अगर मान लो प्लांट का कोई ऐसा प्लांट जो कि हैप्लॉयड है, जैसे लोअर प्लांट होते हैं, उनका मेनली बॉडी एल्गी जैसे हो गया, ब्रायो हो गया, ब्रायोफाइट्स, तो इन सब का मेन प्लांट कैसा होता है? हैप्लॉयड होता है। तो हैप्लॉयड मेंटेन करने के लिए माइटोसिस चाहिए। अगर डिप्लॉयड जो प्लांट है उसमें डिप्लॉयडिटी मेंटेन करने के लिए भी माइटोसिस ही चाहिए। तो वहाँ पर हो गया। जैसे हैप्लॉयड में क्या है कि मेजर हैप्लॉयड सेल्स फाउंड इन एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स हो गया इसका एग्जांपल। डिप्लॉयड सेल्स हो गया टेरिडो में, जिम्नो में और एंजियो में डिप्लॉयड सेल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इनको मेंटेन करने के लिए माइटोसिस होगा। अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का क्या सिग्निफिकेंट है, इसका फ़ायदा क्या है। जैसे देखिए ये एक 2n हो गया, मतलब डिप्लॉयड जाइगोट हो गया। अब इसमें माइटोसिस हो कि एक सेल से, एक 2n सेल से, एक डिप्लॉयड सेल से पूरा एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बन सकता है माइटोसिस से। देखिए ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ इंजरी, डैमेज, ट्रॉमा, कहीं पर भी चोट लग गया, कहीं पर कुछ डैमेज हो गया, तो उसका ग्रोथ करने के लिए, रिपेयर करने के लिए उसका, या कोई छोटा भी एनिमल है, छोटा प्लांट है, तो उसका ग्रोथ करने के लिए सेल का मतलब मास चाहिए ज़्यादा। तो मास कैसे मिलेगा भाई? जब मैक्सिमम सेल होंगे तो सेल डिवाइड करके बना लेगा। ये हो गया एक इसका फ़ायदा। एक हो गया फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, सही बात है। लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एपिडर्मिस। देखिए अगर जैसे कि हमें पता है कि रेड सेल क्या बोलते हैं, ब्लड
ब्लड हमारे न्यू बनते रहते हैं, रेड ब्लड सेल, तो उसका बनाना है तो पुराने वाले से माइटोसिस होकर नया बन जाएगा, ठीक है, वो 2 बन जाएगा। लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जैसे हम खाना वाना खाते हैं तो जब खाना वाना खा रहे हैं तो ये तो फिक्स है, कुछ ना कुछ उसमें सेल टूट रहे होंगे, झड़ रहे होंगे, तो अब उनको लाने के लिए लाइनिंग को मेंटेन करेगी। लाइनिंग भाई इतने जो बाहर से खाना खाते हैं उन सबसे इन्वॉल्वमेंट में आता है, कितने एंजाइम्स लाइनिंग पे रहते हैं, तो कितने सेल टूटते ही होंगे, तो उनको मेंटेन करने के लिए हो गया। एपिडर्मिस ऑफ स्किन, जैसे स्किन के बाहरी लेयर हो गए ये सब, तो ये इस पर भी कितना इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण कितना सेल झड़ता होगा, डिलीटेट करता होगा, फिर इसको मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। अब इन प्लांट्स में देखेंगे, ये तो हो गया एनिमल में, प्लांट्स में देखेंगे ग्रोथ ड्यू टू माइटोसिस। प्लांट में सही बात है भाई, ग्रोथ माइटोसिस के कारण होता है, एक लेंथ में भी, गिर्थ में भी। जैसे प्लांट अगर ऊंचा होता जाता है, बड़ा होता है, तो उसमें भी सिंपल सा बात है, माइटोसिस चाहिए। प्लांट कोई कितना पतला होता है और जैसे जैसे बड़ा होता है प्लांट चौड़ा होता जाता है, तो उसमें भी चाहिए भाई। इसको जो लेंथ में जो बढ़ता है इसको प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं, और जो चौड़ाई में बढ़ता है उसको सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। प्राइमरी ग्रोथ कैसे होता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। जैसे कोई एक प्लांट हो गया, इमेजिन करिए ये एक प्लांट हो गया, तो ये प्लांट का रूट हो गया, तो यहाँ पर मेरिस्टेम है, तो यहाँ से प्लांट माइटोसिस करके और आगे बढ़ेगा, रूट आएगा, और ये शूट हो गया तो यहाँ से प्लांट पूरा माइटोसिस करके और बढ़ेगा, तभी तो ऐसे लेंथ में बढ़ेगा। लेंथ में से ऊपर से बढ़ेगा, शूट एपिकल मेरिस्टेम से ऊपर बढ़ेगा और रूट एपिकल मेरिस्टेम से नीचे बढ़ेगा। तो ये हो गया प्राइमरी ग्रोथ कैसे होता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम से, शूट एपिकल मेरिस्टेम से। और गिर्थ सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है, लेटरल मेरिस्टेम। कितने प्लांट होते हैं जिसके साइड में यहाँ पर, जैसे मान के चलिए कि ये एक डाली हो गया, तो डाली पे यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको यार, 2 बीच में क्या बर्ड वुड, जैसे पत्ता और डाली निकलता है, कुछ तो बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर भी क्या होता है, मेरिस्टेम होता है, तो यहाँ पर जो सेल डिवीजन होता है इसके कारण इसका ऐसे चौड़ाई बढ़ता है, इसे पूरे सर्कल टाइप में इसका मेरिस्टेम रहता है। ये एनाटॉमी में पढ़ना है, तो यहाँ से ऐसे चौड़ा होता है, ठीक है। अब हम देख लेंगे एक और नोट देखेंगे, क्या है भाई कि नोट, हाँ ये भी बात है भाई, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे कि वाई डू सेल डिवाइड, तो सेल क्यों डिवाइड करता है, क्योंकि उसको रिस्टोर करना होता है क्या, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, तो वो भी माइटोसिस से ही होगा ना भाई, सही बात है। एक हो गया, ये क्या है, कॉल्सिकाइन ये क्या है, अच्छा ये किसी तरह का एक केमिकल है। देखिए कॉल्किकिन एक तरह का केमिकल है जो कि माइटोटिक पॉइजन, मतलब माइटोसिस को रोक देता है, माइटोसिस नहीं होने देता है। माइटोटिक पॉइजन होता है इंड्यूस पॉलीप्लोइडी। अगर माइटोसिस नहीं होगा, मतलब सेल डिवाइड नहीं करेंगे, तो पॉलीप्लोइडी हो जाएगा। पॉलीप्लोइडी बोले जैसे कि पॉलीप्लोइडी 2n 4n, अच्छा ये सब इंड्यूस कर देता है। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहाँ से ये भाई मिलता है, कॉल्चिचिन, मतलब ये उतना ऐसा आएगा नहीं रीट में, बट फिर भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसको। आप ये वाला, ये तो ठीक है, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा, बट इसको आप याद रख सकते हैं कि कॉल्किचिन एक तरह का केमिकल है जो कि माइटोटिक पॉइजन काम करता है, पॉलीप्लोइडी बढ़ाता है प्लांट में, और क्या करता है, ये कहाँ से मिलता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉल्शियम, जैसा नाम है वैसा प्लांट का भी नाम है, कॉल्शियम आउटोमेनेल, कॉल्शियम आउटोमेनेल, जो कि लिलियेसी एक तरह का प्लांट है, ठीक है। मतलब याद रख सकते हैं, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट ना है, बट फिर भी देख लीजिए एक बार कि लिलियेसी प्लांट होता है, उसका नाम क्या है, कॉल्सिकम आउटोमेनेल। इससे कॉल्सिकम केमिकल मिलता है जो कि माइटोटिक पॉइजन करता है, पॉलीप्लोइडी इंड्यूस करता है। देखिए अभी तक हमने क्या किया कि पूरा माइटोसिस कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ से जाने वाले हैं मियोसिस देखने वाले हैं, ठीक है। तो मियोसिस अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।